हाँ जी, हेलो। तो आज हम मिल रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए। ये मीडियम लेवल के रहेंगे, स्टैंडर्ड लेवल के हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल्स। कौन से पीरियड को रिजेंबल करता है? सेकेंड, फिफ्थ, फोर्थ और एट्थ को। तो टेंथ एलिमेंट कौन सा है? जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 10 होगा। एटॉमिक नंबर कितना रहेगा उसका? 10। तो अगर हम उसका एटॉमिक नंबर लिखें तो हो जाएगा 10। और अगर हम इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ सेल तो हो जाएगा 2,8। यानी इसके अंदर कितने सेल हो गए? सेल पता होगा आप लोगों को, 11th क्लास में पढ़ा होगा। सेल्स जो होते हैं वो होते हैं KLMN करके, जो हम लोग पढ़ते हैं, नील बोर्ड ने दिया था जिनको। तो पहला होगा K सेल, दूसरा क्या होगा? L। तो यानी टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो रहे हैं? 2। तो इसलिए इसका जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द एलिमेंट X, Y, Z and J indicate electronic configuration starting with the innermost cell. The most metallic element is। तो इसमें मेन जो है वो मेटालिक एलिमेंट है। तो मेटालिक एलिमेंट बोलते किसको? हमें पहले वो पता करना है। जानते हो आप लोग मेटालिक एलिमेंट क्या होता है? तो मेटालिक जो एलिमेंट होता है, मेटालिक नेचर पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पे। यानी कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो पहला वाला X, इसमें लास्ट में 3 है, इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 + 3 4 शो करेगा। Z जो है +1, Y 0 क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, और J इसके लास्ट में कितने जाएंगे बताइए? 7 है। तो 7 जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा फेवर करेगा, इसलिए इसमें -1 होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन 2 ही दिखा रहे हैं, X और Z, इनमें से +1 ज्यादा बेटर होगा क्योंकि वो आसानी से क्या कर लेगा, वो एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। तो हमारे पास ऑक्साइड्स दे रखे हैं, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का और कैल्शियम का। तो ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन के कंपाउंड। तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी मेटल के ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं मेटालिक ऑक्साइड, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ऐसे ही जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। पर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखना है, टेंडेंसी देखनी है। तो अगर हम देखें तो सोडियम भी क्या है? मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है, और मैग्नीशियम भी मेटल है। तो बचा कौन? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो बीच में आता है, मेटलॉइड टाइप की टेंडेंसी दिखाता है। तो मेटल तो बेसिक होंगे, ठीक है। और ये जो नेचर होता है किसी पीरियड में, अगर हम देखें तो कैसा होगा? पहले हम एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम जिसका लास्ट में कितना है? 3 है। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे जो बेसिक नेचर होता है ऑक्साइड्स का, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या होते हैं? मेटल रहते हैं, राइट साइड क्या होता है? नॉन मेटल। तो बेसिक जो नेचर होता है वो धीरे धीरे एसिड की तरफ कन्वर्ट होने लगता है। इसलिए इन सब में से एल्यूमिनियम वाला जो होता है वो किस तरफ होता है? राइट साइड को होता है सबसे, इसलिए एल्यूमिनियम का आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहले तो हम आयनाइजेशन एनर्जी को कंफर्म करते हैं कि ये होता क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एनर्जी नीडेड, यानी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए टू रिमूव द outermost electron from the outermost cell। outermost cell से outermost इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो पहला होगा वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से सेकंड, थर्ड भी होती है। तो हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यही 3, इनको हमने ऑर्डर पे लगाना है कि कौन सा ऑर्डर सही होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमें ढूंढना कौन सा है जिसका मैक्सिमम होगा। तो अगर लिथियम को देखो तो उसके बाद 2 सेल हैं, ऐसी सोडियम पे 3 और पोटेशियम पे 4 सेल हैं। तो जितने कम क्या होंगे सेल होंगे उतने वो नजदीक होंगे, आउटर मोस्ट सेल उतना नजदीक होगा किसके? न्यूक्लियस के, नियर बाय होगा। और इससे उसी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? न्यूक्लियस के साथ ज्यादा फोर्स होगा।
इसलिए लिथियम का मैक्सिमम होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, यानी जितने कम सेल उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज? सबसे बड़ा साइज किसका है? तो साइज एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है उन पे डिपेंड करता है। तो पहले हम ये देखते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और सल्फर। क्लोरीन और सल्फर। तो पहले बात करते हैं किस पे, चार्ज कितना है। पोटेशियम पे +1, कैल्शियम पे +2, Cl पे -1 और सल्फर पे -2। प्रोटॉन के नंबर देखते हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर को बताता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। तो उसका कितना होता है, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, क्लोरीन 17 पे और सल्फर 16 पे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज के अकॉर्डिंग चेंज आता है। तो क्योंकि पोटेशियम में 1+ है तो 18, उसमें +2 है तो 2 निकल गए होंगे 18। ऐसे इसमें 1 बढ़ गया होगा क्योंकि माइनस है, और इसमें 1 बढ़ गया होगा, इसमें 2 बढ़ गए होंगे सल्फर में, तो 18। यानी कुल मिला के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। लेकिन इनका क्या है, प्रोटॉन क्या है, अलग अलग काउंट है। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसलिए कैल्शियम का साइज सबसे छोटा होता है, फिर पोटेशियम का, फिर होगा क्लोरीन का। क्लोरीन का क्यों, क्योंकि उसने एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें 17 है कंपैरेटिवली, उसके पास कम प्रोटॉन है। पर सबसे कम किसके पास है, सल्फर के, तो सल्फर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स अकर इन शॉर्ट पीरियड हैविंग कॉन्फिगरेशन NH2NP1। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका ऑक्साइड का, और इसका नेचर क्या होगा? नेचर 4 टाइप के है ना आपके पास, एसिड, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। तो ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं NH2NP1। एक्स मान रहे हैं, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऐसे ही हम एक्स पे निकालेंगे। तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि +1 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। +1 क्यों नहीं होता है, क्योंकि NH2NP1 है। तो अगर हम देखें तो ये कौन से एलिमेंट होते हैं जिनका ये कॉन्फिगरेशन होता है, NH2NP1? कोई बताएगा? तो इसका एक एग्जाम्पल है बोरोन का। बोरोन क्या होता है, 5, 1s2 2s2 2p1। ऐसी एल्यूमिनियम 13, 3s2 3p1। इन दोनों में देखना ध्यान से, NH2NP1 टाइप के हैं। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए इस पे +3 चार्ज आता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो इस हिसाब से कंपाउंड क्या बनेगा, 9th क्लास में है ये, कैसे बनाते हैं, क्रॉस करके, तो X2O3 टाइप का। और क्योंकि एल्यूमिनियम या जो ये ग्रुप होता है ये बीच में आता है मेटल नॉन मेटल के, तो मेटलॉइड नेचर होता है। तो मेटलॉइड के जो ज्यादातर ऑक्साइड्स हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक की। हमने पढ़ा है ना, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटालिक जो होते हैं एसिडिक होते हैं। तो मेटलॉइड की कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। तो आंसर पहले तो ए और बी तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें फॉर्मूला ही गलत है, और डी इसलिए गलत है क्योंकि बेसिक है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट नॉन मेटालिक अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक। तो पहले नॉन मेटालिक को कंफर्म करते हैं। हम मेटालिक कर चुके हैं। मेटालिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो नॉन मेटालिक क्या होगा, बात कर चुके हैं। मेटालिक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी। तो नॉन मेटालिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, जस्ट ऑपोजिट उसका, कितना आसानी से वो डोनेट करता है, एक्सेप्ट। ठीक हो गया। तो उसके हिसाब से हम लोग इनको पहले देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो बेरिलियम का कितना होता है कॉन्फिगरेशन, 2 हाँ उसका 2 3, इसका 2 8 2 और एल्यूमिनियम का 2 8 3। तो इसमें से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों पे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से इनकी जो टेंडेंसी बन रही है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बन रही है। मैग्नीशियम पे +2 और एल्यूमिनियम पे +3। तो ये तो आएंगे नहीं, ये तो मेटालिक टाइप के हो गए। नॉन मेटालिक कौन होगा इनमें से, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? तो बेरिलियम। तो एक्चुअली बेरिलियम जो होता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसका रियल में ऐसा होता है कि इसका 2 2 स्टेबल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। एस दोनों एस फुल भरे हुए ना,
इसलिए तो इसलिए इसका ये गेन नहीं करता इजिली। इस बोरोन में क्या है 2p1 है, तो p पूरा ऑर्बिटल खाली है, तो ये आराम से फिर भी गेन कर सकता है कंपैरेटिवली किसके, बेरिलियम के। इसलिए ये ज्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा। एक्चुअली बोरोन अच्छा नॉन मेटल नहीं होता है, लेकिन हम लोग तुलना कर रहे हैं इस टाइम पे, कंपैरिजन देख रहे हैं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या होगा, बोरोन होगा। ठीक है, तो आंसर होगा बोरोन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे इस लेवल के वो करेंगे अगले वीडियो में, तो आप लोग देखते रहिएगा।